हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड, क्रूड और बीटीसी का एनालिसिस करेंगे, जो हम वीकली एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं चार्ट्स पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम फ्रेंड्स कि चार्ट्स पे जितने भी लेवल्स लगे हैं इनको हम हटाएंगे और इसको हावरली टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली में फिर हावरली में देखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में हमें क्या है, मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है, इसलिए सबसे पहले हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप भी इस लेवल को कैसे मैं मार्क करता हूँ, आप लोग पूछते रहते हो किस तरह से लेवल आप सर मार्क करते हो, तो आप इस वीडियो से सीख सकते हो कि किस तरह से मैं चार्ट को मार्क कर रहा हूँ और किस तरह से आप भी मार्क कर सकते हो अपने चार्ट्स पे। और ये पूरी वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप इसको सिर्फ सीखने समझने के लिए ले। और जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया है, उनके 3 या 4 न्यूक्लियर जो साइट हैं उनके ऊपर हमला किया है, और ईरान ने भी बोला है कि हम इसका जवाब देंगे। तो माहौल क्या है आपको पता ही है। जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसकी वजह से गोल्ड बुलिश रह सकता है नेक्स्ट वीक भी, यानी इस हफ्ते भी। और चांसेस ये भी हैं कि आज जब मार्केट रात में आज मतलब यानी कल कल जब मार्केट खुलेगा सुबह में, तो होगा क्या, मार्केट गैप अप कर सकता है। क्रूड ऑयल और गोल्ड में गैप अप आ सकता है, और गैप अप आकर के ये दोनों बुलिश साइड पे रह सकते हैं। जब तक ये सब सारी चीज़ें चलेंगी तब तक मार्केट जो है बुलिश साइड पे ही रहेगा, क्रूड हो चाहे गोल्ड हो। और एक चीज़ और हो सकता है, जो क्रिप्टो है यानी बीटीसी, ये क्रैश भी कर सकता है। यानी कल के दिन में जब मार्केट खुलेगा तो हो सकता है कि गैप डाउन बीटीसी में आए, बीटीसी थोड़ा और नीचे गिरे। लेकिन ये परमानेंट नहीं है बीटीसी में डाउन साइड जाना। थोड़ा छोटा मोटा माइनर क्रैश हो सकता है बीटीसी में, लेकिन बीटीसी बुलिश साइड पे ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो टेक्निकल है वो बुलिश साइड पे है। तो फंडामेंटली बीटीसी के लिए अच्छा नहीं रहेगा अगर ये चीज़ें होती हैं तो। लेकिन गोल्ड और बीटीसी जो है बुलिश साइड पे रहेंगे जब तक ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हम पहले इस चार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो फंडामेंटल चीज़ें होती भी है ना, तो मार्केट में क्या होना, मार्केट में चार्ट पैटर्न काम करता है, टेक्निकल काम करता है। तो यहाँ पे भी टेक्निकल काम करेगा। मार्केट अगर गैप अप करता है तो फिर वो कहीं ना कहीं डिमांड जोन बना करके ही मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। तो वो देख लेते हैं वो कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। सबसे पहले हम डेली में देखेंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारी डेली लाइव स्ट्रीम होती है, हमने एजुकेशनल भी फ्री करी है, तो आप चाहो तो आप हमसे सीख सकते हो। हमारा कोर्स फ्री है। उसके लिए क्या करना होगा, नीचे नंबर होगा मेरा, उस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, और जो है मेरे साइड से आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ साथ हमारे आप वीआईपी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो डेली चार्ट में आप देख रहे हो कि मार्केट जो है हायर हाई बना रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में हायर हाई लग रहा है ना। ये हायर हाई मार्केट लगा रहा है। अब ये हायर हाई लगा रहा है, तो नेक्स्ट जो इसका हाई हो सकता है वो किधर हो सकता है, वो ऑल टाइम हाई हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, हायर हाई लगता हुआ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, मार्केट हायर हाई है, एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने लेवल्स को मार्क कर लेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हमने डिमांड जोन को मार्क करना है। और डेली का जो आपको डिमांड दिखेगा फ्रेंड्स, वो आपको दिखेगा कहाँ पे, 3292। 3292 का जो लेवल है वो बहुत अच्छा डिमांड जोन है, और इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ध्यान रहे, नेक्स्ट वीक की बात हो रही है। तो नेक्स्ट वीक का हमने डिमांड मार्क कर लिया, यानी ये जो लेवल है ये बेस्ट लेवल है इसको बाई करने के लिए। और फ्रेंड्स, आप देखोगे ना तो एक डाउन ट्रेंड का यहाँ पे बना हुआ है मार्केट का। डेली में एक मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, 4 आवर में मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। लोअर लो यहाँ पे लग रहा था, यानी प्राइस जो है 3450 से एक लो क्रिएट किया, देन रिट्रेसमेंट लेकर के प्राइस ने ये लो क्रिएट किया। ये लो कौन सा है, 3340 का लो लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बुलिश साइड पे डेली कैंडल क्लोज कर दी है। अब डेली कैंडल ने क्लोज करी है, तो चांसेस यहाँ पे ये हो सकता है कि ये 50% रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट जो है अपसाइड जाए। लेकिन जैसा कि न्यूज़ चल रहा है अभी, जो ईरान पे अटैक हुआ है अमेरिका का, तो 2 दिन के क्लोजिंग के बाद मार्केट खुल रहा है, तो चांसेस बहुत कम है कि मार्केट जो है रिट्रेसमेंट ले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब गैप अप होने के चांसेस हैं। और गैप अप अगर होता है तो कहाँ तक होगा, ये 3400 तक का जो है गैप अप दे सकता है।
तो 3400 का गैप अप दे सकता है। 3400 पे हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन भी है, एक स्विंग का रेजिस्टेंस जोन भी यहाँ पे बन रहा है। अब देखोगे यहाँ पे एक जोन है जहाँ पे मार्केट गैप अप करके यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दे सकता है कल के दिन में। ये मंडे का बता रहा हूँ मैं, लेकिन वीकली के हिसाब से अब जो है ये बुलिश साइड पे है। बुलिश साइड पे का मतलब ये है कि ये अब जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद जो है ना रिट्रेसमेंट करके इसको इस लेवल पे आना चाहिए। तो वीकली के हिसाब से मैं जो लेवल देख रहा हूँ वो अभी देख रहा हूँ ऊपर का, और 3444 यानी 3444 का लेवल है जिसको मैं देख रहा हूँ कि ये लेवल वीकली में अचीव होगा बाई साइड पे। और चांसेस ये भी हैं कि इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटली गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश है, और गोल्ड भी बुलिश है, क्रूड भी बुलिश है। खैर क्रूड पे अभी हम आते हैं, उसके पहले गोल्ड को हम देख लेते हैं। तो हमारे बेस्ट लेवल कहाँ होंगे बाई करने के? हमारे बेस्ट लेवल होंगे 3300 के। लेकिन कल के दिन में जैसा मैं बोल रहा हूँ कि गैप अप हो सकता है, तो गैप अप अगर होता है तो ये 3400 तक मार्केट आ सकता है, प्राइस आ सकता है। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तब तो हम फ्रेश बाई ले सकते हैं, अदरवाइज रिट्रेसमेंट देता है 3355 3350, तो यहाँ से हम बाई देख सकते हैं कल के दिन में। तो जो मेरे बाइंग लेवल हैं नीचे के वो है 3350 3355, और इसके ऊपर प्राइस अगर यहाँ पे नहीं आता है तो हमारे जो दूसरे बाइंग लेवल हैं वो 3400 के ऊपर है। यानी 3400 के ऊपर अगर कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर मैं बाई देखूंगा 3450 तक के लिए। तो ये मेरे लेवल हैं और मैं इनको ही फॉलो करूंगा नेक्स्ट वीक के लिए, और मैं गोल्ड में बुलिश हूँ। बाकी आप लोग मेरी लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा है, आप लोगों को एजुकेशन मैंने फ्री कर दिया है, तो आप मेरा कोर्स लेकर के भी सीख सकते हो। और उसके लिए आपको करना क्या है, आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। आपको अकाउंट ओपन करना है, देन मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। तो फ्रेंड्स ये है क्रूड ऑयल का चार्ट, और आप देख सकते हो यहाँ पे 4 आवर का चार्ट मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, सपोर्ट को मार्क किया। यहाँ पे 72 का मैंने सपोर्ट मार्क किया था, और ये सपोर्ट नेक्स्ट वीक के लिए भी वैलिड रहेगा, है ना। तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन होता नहीं है। सपोर्ट है ये, अब सपोर्ट पे प्राइस मिलेगा तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज दूसरा जो एक तरीका है इसको बाई करने के लिए, हावरली चार्ट लगाएंगे। और यहाँ पे भी मैं बुलिश हूँ, कल गैप अप यहाँ पे भी हो सकता है क्रूड ऑयल में। तो यहाँ पे बाई, फ्रेश बाई आपकी होगी, फ्रेश बाई होगी यहाँ पे 74 के ऊपर, यानी 74 के ऊपर हम जो है बाई देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्यों, अब यहाँ पे क्यों हम बाई देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना गैप डाउन होने के बाद, गैप डाउन हुआ है, देन मार्केट ने, आप देखोगे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, इस जोन पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिला है इसको, है ना। तो चांसेस यही है कि जब ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा, एक बढ़िया ट्रेड आपका अपसाइड का बनेगा। तो पुल बैक पे ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक दे, तो फिर आपका जो है ट्रेड बनेगा, और ये टारगेट आपका 76 होगा। तो 76 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे बाई साइड देख सकते हैं, और कल चांसेस है कि ये गैप अप करे, गैप अप के बाद जैसे ही रीटेस्ट होगा हम बाई का प्लान करेंगे यहाँ पे। और फ्रेंड्स आप साथ साथ मेरे ना टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करना कि वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे भी कुछ लेवल्स वगैरह बनता है तो पोस्ट करता रहता हूँ, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। और कल से मंडे टू फ्राइडे हमारी लाइव स्ट्रीम भी होने वाली है, जिसके लिए आप जो है हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे भी मैं बुलिश हूँ, और जैसा कि मैंने बताया कि गोल्ड में भी मैं बुलिश हूँ। हम आ जाते हैं BTC पे। BTC में आप फ्रेंड्स देखोगे ना, तो मैं फ्राइडे वाले दिन आया था, और फ्राइडे वाले दिन मैंने ये ट्रेड बताया था लाइव में। आप देखोगे कितना बढ़िया यहाँ से फॉल आया है। अगर किसी भाई ने ये ट्रेड पकड़ा होगा तो आराम से हमारा जो ट्रेड का था, वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड था, वो हमारा 1:45 का था, है ना। लेकिन मिला हमें उससे ज़्यादा ही है, आप देखोगे तो मिला है हमको उससे ज़्यादा ही। ये कितना है, 1:9 से ज़्यादा है ना फ्रेंड्स। तो हमें इतना, खैर इतना हमें कभी लालच होना नहीं चाहिए कि नहीं हम इतना बड़ा प्रॉफिट लेंगे, लेकिन हमारा जो यहाँ पे टारगेट बन रहा था वो टारगेट यही बन रहा था। और आप देखो कितना बढ़िया यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को मार्केट ने फॉलो किया है। तो ये होता है, और ये ट्रेड लेने का एक लॉजिक था यहाँ पे फ्रेंड्स। आप देखोगे मैंने लाइव में भी समझाया था आपको कि ट्रेड हम क्यों यहाँ पे ले रहे हैं।
आप देखोगे ना तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। मार्केट ने 2 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया था, और यहाँ पे जब प्राइस आया था और यहाँ पे जब मुझे 15 मिनट का एक कैंडल दिखा था लिक्विडिटी स्वीप का, है ना, प्राइस गया ऊपर, और जैसे ही मेरा वाला कैंडल बना मैंने इस कैंडल पे ट्रेड बनाया था। और ट्रेड का बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक था, रिस्क रिवॉर्ड को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे रिस्क हमारा बहुत छोटा था, रिवॉर्ड अच्छा था, और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये ट्रेड था। अगर इन केस हमारा यहाँ पे एसएल भी जाता तो हमारा एसएल कितना था ही, हमारा एसएल सिर्फ एक ही 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर मैंने रखा था। 15 मिनट कैंडल था, 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर मैंने एसएल रखा था, और बहुत बढ़िया ट्रेड था ये। तो आप भी इसके लिए हमारे लाइव को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें जब आप देखते हो तो आपको समझ में आती हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, समझ में आता है बट कॉन्फिडेंस नहीं आता है ट्रेड लेने का। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप जो है ना एक ही चीज़ को बार बार होते हुए देखते हो। और इसके लिए क्या है ना, आपको किसी न किसी को तो मेंटोर बनाना ही होता है, उसके बिना आप सीख नहीं पाते हो। मेन रीज़न ये होता है। तो हमारा जो यहाँ पे क्या है ना, सपोर्ट मैंने अगर मार्क किया है तो यहाँ पे क्या है, बीटीसी का सपोर्ट है। आप देखोगे डिमांड है, डेली का डिमांड है यहाँ पे, और प्राइस यहीं पे डिमांड ले रहा है। प्राइस का जो डिमांड है ना, ये यहीं पे डिमांड ले रहा है। तो अब फ्राइडे वाले दिन, सॉरी फ्राइडे बोल रहा हूँ, कल जब वीकली हमारा जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट, उसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है 1 लाख पे। तो अब 1 लाख का जो सपोर्ट है ना, मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे के जो डिमांड होंगे हमारे 96 और 93। तो बीटीसी जो है 96 93 तक जा सकता है, और वो जाने का कंडीशन एक ही है, जब ये 1 लाख के सपोर्ट को डेली टाइम फ्रेम या H4 में ब्रेक करे। अदरवाइज यहाँ से मार्केट बाई साइड पे रह सकता है। लेकिन चांसेस ये हैं, जिस तरह से फंडामेंटली चीज़ें चल रही हैं उसमें ये हो सकता है कि मार्केट बीटीसी नीचे का स्पाइक दे दे, और नीचे का स्पाइक देता है तो 96 93 इजीली मिल जाएंगे। तो एक चांस ये है। दूसरा चांस ये है, दूसरा इसका जो सिनेरियो ये है कि मार्केट जो है 1 लाख से सपोर्ट लेकर के फिर ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। तो ये मेरा बीटीसी में व्यू है। बीटीसी अपने सपोर्ट पे ही है, और सपोर्ट पे बाई होता है। तो अगर आपको बाई का वो रिस्क लेना है तो आप 1 लाख के नीचे अपना एसएल लगा करके बाई देख सकते हो। अदरवाइज वेट करो ब्रेक होने का, डाउन साइड पे ब्रेक करेगा तो 96 93 का टारगेट कंफर्म है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेरा एनालिसिस वीडियो, जो मेरा खुद का है, और आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो। और आप इसको जो है ना, जितना ज़्यादा लर्न करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जैसा पता ही है कि मैं मलेशिया में हूँ, और आज मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। तो कल से मेरा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा, आप मेरी लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको फ्री कोर्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अकाउंट क्रिएट करके आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको कोर्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और कल लाइव में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।